जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान भाई अनुज में। दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आपसे वादा किया था कि एएलपी की अलग से एक कट ऑफ की वीडियो में अलग से लेकर आऊंगा और सभी जोन की लेकर आऊंगा, तो आप किसी भी जोन में आते हो बच्चों, आपने किसी भी जोन से फॉर्म भरा हो, आप ये वाली वीडियो जब देख लोगे ना तो सबसे लास्ट में आप खुद ये कहोगे कि हाँ सर हमारा नंबर आ सकता है या हमारा नंबर नहीं आ सकता है। और सबसे लास्ट में आपको फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा ये भी बता दूंगा और आपकी ज्वाइनिंग कब तक होने वाली है ये भी बता दूंगा। बच्चों, जो ये मैंने कट ऑफ बनाई है ये ओनली मैंने अपने चैनल पे इसलिए आपको दिखाई है क्योंकि आप जान सको कि भाई हमारा नंबर आ सकता है नहीं आ सकता। बच्चों, इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। और एक चीज और आपको साथ ही साथ में बता दूं कि आज शाम 6 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, डायरेक्टली अपने क्वेश्चन कर सकते हो कट ऑफ से रिलेटेड ही, या कोई भी और प्रॉब्लम हो आपको एलपी से संबंधित, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप आज शाम 6 PM में आपके साथ लाइव जुड़ने वाला हूं। आप लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हो। बच्चों, चलिए बच्चों, ज्यादा टाइम ना लेते वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि आज की चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए बच्चों, ये सबसे पहला वो कैलेंडर है जो रेलवे ने जारी किया था, और इसमें तो सिर्फ मैं थोड़ा समय आपका लूंगा, थोड़ा बता दूं आपको मैं। और इसमें इन्होंने कहा था रेलवे ने कि भाई ये वैकेंसी है और इस डेट में मैं निकालने वाला हूं। ये वाला कैलेंडर आपका 2024 में जारी हुआ था और इसमें ये वाली वैकेंसी सब कही गई थी कि एएलपी की वैकेंसी, टेक्नीशियन की वैकेंसी और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पे और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, जूनियर इंजीनियर की पैरामेडिकल कैटेगरी की और लेवल फर्स्ट ट्रेनिंग की ग्रुप डी की वैकेंसी। और ये जो मिनिस्ट्रियल वाली है ना, मिनिस्ट्रियल वाली जो वैकेंसी है इसमें आपका चल रहा है अभी प्रोसीजर, और एनटीपीसी में भी अभी आपका प्रोसीजर ग्रेजुएट लेवल का भी सीबीटी 1 हुआ है और अंडर ग्रेजुएट का भी सीबीटी 1 चल रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी कंप्लीट कर चुके हैं, ये टेक्नीशियन की वैकेंसी कंप्लीट कर चुके हैं। और ग्रुप डी लेवल 1 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी है बच्चों, ये अभी कोर्ट में फंसी हुई है। जैसे ही ये कोर्ट में से निकलेगी तब ये पूरा का पूरा कैलेंडर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पैरामेडिकल के अंदर रिजल्ट आ चुका है और ये वैकेंसी भी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें टेक्नीशियन की वैकेंसी भी कंप्लीट, एएलपी की वैकेंसी अभी अपने अंतिम छोर की ओर जा रही है। इसमें साइको 31 अक्टूबर में री एग्जाम होने के बाद ये पूरी वैकेंसी का जो रिजल्ट है आपका वो 10 सितंबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, 10 सितंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी फाइनल इसके बाद जैसे रिजल्ट आएगा तो वह कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये तो पैरामेडिकल का रिजल्ट आ चुका है आपका, ठीक है। ये वाली कट ऑफ है बच्चों जो अब आपको देखने को मिलेगी, ये वाली कट ऑफ है जो मैं आपको अब दिखा रहा हूं। सीबीटी 2 की ये 2018 की मेरिट है और ये है 2018 की फाइनल मेरिट बच्चों, ये है 2018 की फाइनल मेरिट। इसके बाद फिर मैंने क्या किया है, इसके बाद मैंने 2025 की सीबीटी 2 की जो हमारा सीबीटी 2 रहा है उसकी कट ऑफ ली है और 21 की 21 जोन की, और एएलपी की 2025 की फाइनल कट ऑफ मैंने क्या बनाई है ये नीचे है सारी। इन सारों पर बिल्कुल आराम से बात करेंगे बच्चों, पूरी की पूरी जो कट ऑफ है उससे आराम से जो सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, सबसे पहले 2018 की जो वैकेंसी थी इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे जनरल कैंडिडेट की। जनरल कैंडिडेट ये वाले हैं इधर सब, ठीक है, जनरल कैंडिडेट ये वाले हैं सब इधर, और आपका जोन इधर है सब। सबसे पहले बात करता हूं अहमदाबाद जोन की। जनरल कैंडिडेट की यहां पे 52 यानी कि 52 नंबर पर सीबीटी 2 की कट ऑफ रही थी, ठीक है। उसके बाद अजमेर की 65 नंबर पे कट ऑफ रही थी, इलाहाबाद की 58 नंबर पे रही थी। सबसे पहले अहमदाबाद की देख लेता हूं कि कितनी इसमें इंक्रीज हुई है। अहमदाबाद की आप लोग देख लीजिए एक बार, मैं आपको नीचे दिखा दूं, सिर्फ 5 से 6 जोन का ये डाटा मैं आपको दिखाऊंगा, 2018 वाला और 2025 की जो मैंने बनाई है उसकी सभी जोन की आपको बताऊंगा। थोड़ी वीडियो तो लंबी हो जाएगी लेकिन सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अहमदाबाद की 52 से गई है 66, यहां पे बड़े हैं 14 नंबर के आसपास मेरिट, 14 नंबर के आसपास बढ़ोतरी हुई है। अजमेर की 76 पे गई है, 62 नंबर पे थी, सिर्फ 14 नंबर के आसपास बढ़ी है।
इलाहाबाद के 58 नंबर पे दिखाई जा रही थी, यहाँ पे 72 नंबर पे बढ़ी है, यहाँ पर 14 नंबर इंक्रीज हुए हैं। बेंगलोर की 71 पे गई है और बेंगलोर की थी कितने पे ये देख लो एक बार, बेंगलोर की 56 पे थी और 71 पे गई है, यहाँ पे इसके 15 नंबर इंक्रीज हुए हैं। कितने हुए हैं? 15 नंबर। यहाँ पे बढ़े सिर्फ 15 नंबर। ये तो हो गई जनरल की बात। अब मैं आपसे 2 जोन की बात कर लेता हूं ओबीसी की, 2-3 जोन की बात कर लेता हूं एससी कैंडिडेट की और एसटी कैंडिडेट की। चलिए एक एक जोन की थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं लेके चलता हूं आपको 2025 पे। ओबीसी कैंडिडेट का आप लोग यहां पे डाटा देख रहे हो, अहमदाबाद जोन का, ओबीसी का अहमदाबाद जोन का डाटा देख रहे हो, तो ओबीसी की 41 पे थी मेरिट अहमदाबाद की, तो यहां पे ओबीसी की अहमदाबाद की 62 पे गई है, 41 से 62, 41 से 62, 21 नंबर यहां पे आपकी मेरिट बढ़ी है, 21 नंबर आपकी यहां पे मेरिट बढ़ी है, जबकि जनरल की बढ़ रही थी यहाँ पे 14-15, 14-15, जितने भी जोन है वे 14 से 15, 14 से 15 यही बढ़ी है टोटली। और यहाँ पे ओबीसी अगर आपको देखने को मिलेगी 2018 के डाटा में, तो 18 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर बढ़ी है। एससी कैंडिडेट की यहाँ पे लगभग 30, 32, 34 ऐसे देखने को मिली थी, और 57-60 के आसपास रही है, 55 के आसपास भी रही है, यहाँ पे 57 आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद एसटी कैंडिडेट की 47.72 अहमदाबाद की मैं बता रहा हूं, बाकी सभी ऐसे ही। फाइनल जो मेरिट रही है आपकी, वो फाइनल कट ऑफ आपकी कम से कम आपकी 42-41 भी रही है, जो एससी कैंडिडेट की रही है। वैसे मिनिमम जो बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है, तो जनरल में आपको मिलेगी 14 से 15 नंबर के आसपास, ओबीसी कैंडिडेट को आपको 18 से 20 नंबर इंक्रीज हुए हैं, और एससी और एसटी कैंडिडेट के 20-20, 12-12 और 10-10 नंबर भी सिर्फ इंक्रीज हुए हैं, ओनली 10-10 नंबर भी इंक्रीज हुए हैं जो एसटी कैंडिडेट के रहे हैं, एसटी कैंडिडेट के रहे हैं। जैसे फाइनल मेरिट आप लोग यहां पे देख रहे हो ना, सिलीगुड़ी की 36 पे रही है ओनली, कितने पे? 36 पे। ये एसटी कैंडिडेट की थी बच्चों, सिलीगुड़ी की, और एसटी कैंडिडेट आप लोग ये देख पा रहे हो, ठीक है, एसटी कैंडिडेट ये है। और यहां पे अगर हम देखते हैं ना सिलीगुड़ी की, तो सिलीगुड़ी की 26 पे थी, देख ले यहां, ठीक है, सिलीगुड़ी की 26 पे थी और 36 पे गई है, सिर्फ 10 नंबर बढ़े हैं। एसटी कैंडिडेट की 36 पे बताइए 100 नंबर में से, ठीक है। और जबकि इसमें साइको भी है, ठीक है, तो कितने नंबर आए होंगे ये देख लेना आप। अब 2025 पे जिसके लिए हम वीडियो लाए हैं, वो सारा डाटा देख लेते हैं एक बार, तब समझ में सारी चीजें आ जाएगी आपको। आप इनमें से किसी भी जोन में आते हो, मुजफ्फरपुर, कोलकाता, बेंगलुरु, इलाहाबाद, अहमदाबाद, प्रयागराज, मालदा, अजमेर, पटना, भोपाल, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, रांची और मुंबई। इसके बाद जो है आगे गुवाहाटी है, गोरखपुर है, सिकंदराबाद है, चंडीगढ़ है, तिरुवनंतपुरम है, जम्मू श्रीनगर है, चेन्नई है और बिलासपुर है। सबसे पहले मुजफ्फरपुर की बात मैं कर लेता हूं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की, ठीक है। मुजफ्फरपुर में आपका जो डाटा रहा है वो जनरल का 73 पे रहा है, एससी का 51 पे, एसटी का 29 पे, ओबीसी का 67 पे और ईडब्ल्यूएस का 51 पे रहा है। जो मैंने फाइनल मेरिट डिसाइड करी है मुजफ्फरपुर की, वो मिनिमम से मैंने बनाई है बच्चों, मिनिमम से बनाई है। मुजफ्फरपुर की यहां पे 80, 67, 53, 76, 72 ये आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये मैंने मिनिमम पे लगाई है। मिनिमम का मतलब कि 80 से डाउन नहीं रहने की मेरिट, 1-2 नंबर अप चाहे जितनी रह जाए। 80 नंबर से 82 हो जाएगी, 83 हो जाएगी, सिर्फ 2 या 3 नंबर आप लोग इनमें ऐड कर लीजिएगा। ये मैंने मिनिमम पे बनाई है, इतनी मेरिट कम से कम आपकी रहेगी, ये निश्चित है। मुजफ्फरपुर में 67 पे एससी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, 1-8 नंबर अप ही होएगा, कम नहीं होएगा। एसटी कैंडिडेट का 53 पे, ओबीसी का 76 पे और ईडब्ल्यूएस का 72 के आसपास आपका सिलेक्शन कंप्लीटली हो जाएगा बच्चों। इसके बाद बात करते हैं, एक मालदा जोन ले लेते हैं, क्योंकि मालदा की भी रिक्वायरमेंट सबसे अधिक है बच्चों की। मालदा जोन में 76 नंबर पे जनरल का सिलेक्शन हो जाएगा भाई, इससे ऊपर जिसके जितने नंबर है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, 1-8 नंबर ऊपर नीचे आप लोग लगा लीजिएगा इसमें, ठीक है। 76-77 से आप जिसके भी नंबर है वो सबका सिलेक्शन होगा। 58 नंबर, 50 नंबर, 74 नंबर ओबीसी और 63 नंबर ईडब्ल्यूएस पे सिलेक्शन यहां पे आपका निश्चित तौर से हो जाएगा। क्लियर है चीजें। प्रयागराज की बात कर लेते हैं यहीं पे। प्रयागराज में आपकी फाइनल सिलेक्शन 77,
जनरल कैंडिडेट के लिए 66 पे एससी है और 49 पे एसटी है, 74 पे ओबीसी है और 62 पे आपका ईडब्ल्यूएस रहने वाला है। ये चीजें हो गई। उसके बाद ये जो ऊपर की कट ऑफ है ना बच्चों, अगर आपको ये चाहिए कि सीबीटी 2 की कट ऑफ क्या रही है सभी जोन की, तो ये मैं पीडीएफ अपनी जो पूरी की पूरी आपको दिखा रहा हूं, ये पूरी पीडीएफ की आपको जो पूरी बुकलेट है ये आपको मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो वहां से आपको ये वाली जो पीडीएफ है उपलब्ध हो जाएगी, डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों कोलकाता और बेंगलुरु की। कोलकाता, बेंगलुरु और अहमदाबाद की हमने मालदा तक देख लिया है। ऊपर के 3 छोटे हैं अभी, कोलकाता, बेंगलुरु और अहमदाबाद, इनकी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले कोलकाता की देख लो भाई, 78.12, 59.32, 52.11, 60.43 और 65.53 पे आपकी मेरिट ये अब फाइनल रहने वाली है। यहां से आप लोग एक आध नंबर ज्यादा ही लगा लीजिए, इससे कम मेरिट नहीं रहेगी। जैसे यहां पे आपका 59 है, ठीक है, तो 60 पॉइंट समथिंग के आसपास रह सकती है। 52.11 है तो यहाँ पे 53 पॉइंट समथिंग रह सकती है। मैंने आपको पहले बता दिया कि आप एक आध नंबर इसमें इंक्रीज करके चलना, इससे कम आपकी मेरिट आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। इसी प्रकार बेंगलुरु का डाटा आप लोग देख पा रहे हो और अहमदाबाद का डाटा भी देख पा रहे हो, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों हम अजमेर की। अजमेर का एक डाटा हम लेंगे ऊपर का भी कि मेरिट फिलहाल कितने पे है अजमेर की, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए ये अजमेर है, अजमेर का जनरल का 66 पे और 34 पे, 25 पे, 40 पे और 40 पे, यानी कि जनरल जो आपकी मेरिट इसमें दिखाई गई है वो दिखाई गई है बच्चों 66 नंबर पे। एससी का 34 है, एसटी का 25 है, ओबीसी का 40 है और डब्ल्यूएस का भी 40 है। ओबीसी डब्ल्यूएस बराबर है, बस जनरल इसमें 66 गया है। तो अजमेर की 66 से अप होकर मेरिट मैंने आपको बताया कि 75.34 रहने वाली है। यहां से 76 तो हो जाएगी लेकिन 74 नहीं होगी बच्चों, बढ़ जाएगी, मिनिमम पे मैंने बताई है। उसके बाद 57 आपके सामने आपको दिखाई दे रही है, ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए, सॉरी दूसरे वाला किसका है ना, एससी कैंडिडेट का, सॉरी, ठीक है, एससी कैंडिडेट का, ठीक है, अजमेर का, ठीक है, 57.89 पे। उसके बाद 48 पे आपकी जो मेरिट रहने वाली है, तो ये रहने वाली है 48 पे एसटी कैंडिडेट की। एसटी कैंडिडेट की 48 पे मेरिट रहने वाली है, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद ओबीसी की रहने वाली है 62.53 पे और ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है 62.54 के आसपास। यहां से एक आध नंबर आप लोग आप कर सकते हो, 62 की बजाय वो 63 पॉइंट समथिंग हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस प्रिंट हुआ था जो पहले वाली मैंने एक वीडियो डाली थी बच्चों, तो उसमें बच्चों के कमेंट आए थे सर ये यहाँ पे ज्यादा ऐसे हो रहा है, तो वो थोड़ा जैसे भाई छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, तो छोटे छोटे इधर की बजाय वो इधर लग गया, ठीक है, जो मैंने लिखा था, तो बच्चे थोड़े कंफ्यूजन थे और तब मैंने दोबारा देखे, दोबारा डाल दी है, दोबारा सही कर दी है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं एक बार, कहां तक हो गया भाई, मालदा तक हो गया, अजमेर भी हो गया। अब देख लेते हैं पटना की। पटना की क्या रहने वाली है, पटना की जो कट ऑफ है 74.76 पे मैंने बताई है, यहां से आप लोग 76 मान सकते हो, इसको 76 मान सकते हो, इससे कम नहीं रहेगी मेरिट। उसके बाद 60 एससी कैंडिडेट, 56 एसटी, 72 ओबीसी और 73 के आसपास आपका ईडब्ल्यूएस रहने वाला है। किसी जोन में आपको ईडब्ल्यूएस ओबीसी से नीचे दिखाई देगा और किसी जोन में आपको ईडब्ल्यूएस ओबीसी से ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। भोपाल की बात कर लेते हैं। भोपाल में जनरल कैंडिडेट का 73.56 पे नंबर आने वाला है, 58.12 एससी कैंडिडेट और 58.53 एसटी कैंडिडेट, 70.53 ओबीसी और ये ईडब्ल्यूएस 65 पे रहने वाला है। इसके नीचे जैसे मैं आपको लेके चलता हूं तो सिलीगुड़ी पे लेके चलता हूं,
सिलीगुड़ी का 73.94, 74, 75 आप लोग मान सकते हो एक आध नंबर का, ये एक्सपेक्टेड है बच्चों। 57.16 पे एससी कैंडिडेट, 55.32 पे एसटी और 67.54 पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 59.88 पे। कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं बिल्कुल भाई। जनरल कैंडिडेट का नंबर जो है, आपने अब तक मेरी जो वीडियो देखी है, जनरल कैंडिडेट का नंबर 70 से 80 के बीच ही आने वाला है। 70 से 80 के बीच ही आने वाला है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आपको देखने को मिल जाएगा 65 से लेकर 75 तक, 65 से लेकर 75 तक। और भाई पूरा का पूरा तो नहीं कहूंगा, एससी कैंडिडेट का 90% डाटा, 90% 55 से लेकर 62 तक होने वाला है। 62, 10% में ये 63 हो जाए यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे 54, 53 हो जाए, नहीं तो 90% यहीं पे रहेगा। उसके बाद अगर एसटी की बात करता हूं तो एसटी का टोटली डाटा आपका 45 से लेकर 55 तक रहेगा। 55 क्या, 58 तक मान लो। 45 से लेकर 58 तक पूरा का पूरा डाटा यही आ रहा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा है। पूरा डाटा यही कह रहा है। 45 से लेकर 58 तक एसटी कैंडिडेट का मामला बन जाएगा। अब नीचे जो जोन रह रहे हैं देखिए, ये सारे आप लोग स्क्रीनशॉट भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका पूरे का, और अपने अपने जोन की जो भी कट ऑफ है उसे आराम से बैठ कर देख सकते हो। नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, पूरी पीडीएफ वहां से मिल जाएगी। अब नीचे जो जोन रह रहे हैं वो जल्दी जल्दी से मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। एक दो जोन और ले ले रहा हूं, इन सबका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तिरुवनंतपुरम की देख ले रहा हूं, ये तिरुवनंतपुरम है भाई। पूरा नाम लिखने में दिक्कत आ रही थी, पीडीएफ पूरी बन नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने पॉइंट लगा दिया। ऐसे ये सिकंदराबाद है, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा रखा है, ये वाला, ठीक है। तिरुवनंतपुरम में आपको बताने जा रहा हूं कि 66.67 के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा। 68 मान सकते हो इसको। 54.76 पे एससी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैंडिडेट का 48.53 पर मैंने पहले कह दिया कि एसटी कैंडिडेट आपका 45 से लेकर 55 तक, 58 तक पूरे सिलेक्शन लेंगे। 58.53 पे आपका ओबीसी इसमें रहेगा और 60.53 पे यहां पे आपका ईडब्ल्यूएस रहने वाला है। जम्मू की बात करता हूं, जम्मू में 65.45 पे मैंने लिखा है, ये 67 मान सकते हो आप लोग, एक आध नंबर ऊपर नीचे। 58.53 पे एससी, 47.42 पे एसटी, 62.13 पे ओबीसी और 60.43 पे एसटी कैंडिडेट रहने वाला है, वो ईडब्ल्यूएस रहने वाला है। नीचे बात करते हैं, सबसे नीचे एक बार देख लेते हैं चेन्नई की। 59.11 पे डाउन मेरिट यहां पे आपको देखने को मिलेगी। 59.11 के आसपास आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 60-61 मान सकते हो इसको। 56.85 पे एससी, 54 पे एसटी, ये 54 आप लोग 52-53 मान सकते हो। 58.52 पे ओबीसी और 58.66 के आसपास, या 57, एक आध नंबर ऊपर नीचे, ये आप लोग ईडब्ल्यूएस मान सकते हो। भाई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एक दूसरे के आसपास ही आपको दिखाई देंगे। यहां से चंडीगढ़ जोन का और मैं आपको डाटा बता दूं, चंडीगढ़ जोन का एक बार देख लीजिए, चंडीगढ़ जोन का, ठीक है। फिलहाल जो मेरिट है चंडीगढ़ जोन की वो 54 के आसपास है बच्चों, ठीक है, जनरल कैंडिडेट की, ठीक है, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। अब यहां पे चंडीगढ़ का अगर मैं पूरा डाटा आपको लेकर चलता हूं, ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट का 67.76 पे सिलेक्शन हो रहा है। चंडीगढ़ का 67.76 पे कंप्लीटली सिलेक्शन हो रहा है। तो यहां 67 को आप लोग जिसके 70 नंबर है या जिसके 70 से ऊपर है उन सबका सिलेक्शन होने जा रहा है भाई। इसके बाद 57.98 यानी कि 58-59 नंबर के आसपास एससी कैंडिडेट, 50 के आसपास एसटी कैंडिडेट, 60 के आसपास ओबीसी कैंडिडेट, और भाई डब्ल्यूएस का भी इसी के आसपास रहने वाला है, 60 के आसपास। तो ये पूरा का पूरा डाटा है जो मुझे लगता है बहुत सटीक तरीके से मैंने बनाया बच्चों। इसे बनाने में मुझे पूरे 2 दिन लगे हैं और सटीक जानकारी मैंने इसमें रखी है। एक आध नंबर ऊपर नीचे रहेगा, नहीं तो यही मेरिट आपको देखने को मिलेगी। जब कट ऑफ लगी तब आप देख लेना। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, बेनिफिशियल आपके लिए है बच्चों,
और कोई किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है, कोई किसी प्रकार की गलती हो गई है, तो भाई उसके लिए भी माफी चाहूंगा। और आप एक बार मुझे कमेंट कर देना, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में वो गलती मेरे से ना हो बच्चों। और वीडियो अगर ये अच्छी लगी आपको तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना बच्चों। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जो भी वीडियो में एक्स्ट्रा डालता हूं, जो भी नई अपडेट आती है उसकी वीडियो डालता तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाएगी बच्चों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर रख लेना, ठीक है। ओके, लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।